अस्सलामुअलैकुम एंड गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अभी नाश्ता कर रही हूँ, 1:30 बज रहे हैं। आज मेरी सोना मेरे पास में है क्योंकि इसकी अम्मा गई हैं गोंडा दवाई लेने के लिए। तो आज सोना को शैम्पू कराना था और सोना को नहलाना भी था। सोना के बहुत सारे कपड़े थे तो मैंने सब हैंड वॉश किए हैं और एक दो कपड़े तो काफ़ी गंदे थे तो उनको फिर मैंने एक बार धुल दिया, फिर से शैम्पू डिटर्जेंट दोनों मिला के। अपनी वूलन कपड़े को तो मैं डिटर्जेंट मतलब किसी भी कपड़े को मैं मोस्टली शैम्पू में ही धुल लेती हूँ या इजी में। तो मैंने इजी नहीं था तो मैंने शैम्पू डिटर्जेंट घोल के उसमें डाल दिया कि अब शायद साफ़ हो जाएगा। भिगो दिया, वो रात में धुलूँगी। अब मेरी सोना नहा धो के तैयार हो गई। अब इसकी चौथी करनी है। सोना, ए मेरा बच्चा, सोना चाय पी रही है। अस्सलाम वालेकुम कर लो। मेरी सोना को मैं चौथी करने जा रही हूँ। देखिए मेरी सोना देखिए मैं आयु और वारू देखती। यहाँ मैं अपनी सोना को देख देख के निहाल हो रही हूँ कि मेरी बेटी कितनी खूबसूरत है। और मेरी बेटी के बाल तो कितने बड़े बड़े माशाल्लाह। अभी से उसके बाल कमर तक हैं और जब मैं हाई स्कूल में थी तब मेरे बाल कमर तक हुए थे और माशाल्लाह से मेरी बेटी के बाल अभी से कमर तक हैं। और इसके ख़ानदान में सबके बाल बहुत अच्छे, इसके पापा के बाल भी बहुत बड़े बड़े थे। और यहाँ छत पे आके मैंने सोना की चोटी की क्योंकि नीचे मैं फ़ैन चला दी थी पूरे बरामदे के ताकि वो सूख जाए और मेरी सोना की चोटी कर दी। मेरी सोना भी बहुत खुश है छत पे थोड़ा बैठ के और मेरे साथ टाइम गुजार के, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा और बैठने का मन कर रहा था छत पे, लेकिन मुझे खाना बनाना था, अम्मी भूखी थी तो मुझे नीचे आना पड़ा। और यहाँ मेरी सोना अपने वाकर को लेके घूम रही है, इसमें मिशाल को घुमा रही है। सोना अक्सर जब घर पे रहती है तो मिशाल को लेके या किसी एनी को लेके या जायना को लेके अपने वाकर पे घूमती है। मेरी सोना पहले इस वाकर पे घूमती थी, इसकी मम्मी लाई थी यानी कि इसकी मामी लाई थी। यहाँ मैं खाना बना रही थी और अम्मी और बेटी गुपचुप बात कर रही थी और मैं चुपके दोनों की बात सुनने और मज़ा करने के लिए आ गई क्योंकि अम्मी के कमरे में कोई एंट्री नहीं कर सकता। सोना का नाम अनाया बिन्त नाज था और उसी पे अकीका हुआ था। वैसे नाम अलविरा है पुकारने का। तो मैं इनका बर्थ सर्टिफिकेट बनने के लिए अम्मी नगर पालिका में दे दी थी, कागज़ बन रहा था। फिर एक दिन मुझसे किसी ने अनाया बताया, किसी की लड़की का नाम अनाया है। फिर एक दुकान पे कई लोग आए, उन्होंने बताया मेरी बच्ची का नाम अनाया है। अब भाई मैं सुन के थक गई। मैं दौड़ी नगर पालिका में, मैंने कहा मेरी बेटी का नाम चेंज करवाइए किसी तरह से, मुझे अनाया पे नहीं बनवाना। तो उन्होंने कहा नहीं अब नहीं बन सकता, अब तो बिल्कुल एसडीएम के पास जा रहा चेक मतलब उनके साइन के लिए क्या भी जो होता है ना, नहीं अब कहाँ बन पाएगा, अब तो बिल्कुल तैयार हो चुका है, बस अब आने वाला है 1-2 दिन में वहाँ से एसडीएम के पास से चेक होके बस आ जाएगा, उनकी साइन वाइन होके और हो जाएगा। मैंने कहा नहीं भैया कुछ भी। फिर मैंने कहा एक्स्ट्रा पैसे ले लीजिए प्लीज़, लेकिन मेरी बेटी का बदलवा दिए। तो उन्होंने कहा नहीं हो सकता है क्योंकि अब तो आएगा ही। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, 2-3 जगह पे सब नगर पालिका में जितने ऑफिस होते सबके पास जाकर रिक्वेस्ट किया। तो फिर एक लड़का जो मतलब ये सब काम करता है वो मेरी जान पहचान का, तो उसको मैंने कहा भैया प्लीज़ ऊपर से जो पैसा लगे ले लो मगर मेरा करवा दो। और नाम भी मैं उधर जब से मैंने लड़की का नाम सुना था तब से मुझे कैंसिल कराने का अफसोस था कि इस नाम को मुझे चेंज करना है, और दूसरा मुझे नाम भी ढूंढना था। बड़े मुश्किल से ढूंढते मुझे पता चला मनाल कि दुबई की प्रिंसेस का नाम मनाल है। मतलब मेरी बेटी प्रिंसेस तो हम लोग नहीं है, मेरी बेटी प्रिंसेस तो नहीं है मगर मैं मेरे घर की प्रिंसेस है। फिर मनाल मिस होता है। फिर मैंने ढूंढ के इनका नाम किसी तरह से मनाल डिसाइड किया और उसके लिए तब मैं नगर पालिका में दौड़ के गई थी। और मनाल मीन्स होता है प्रॉपर्टी, जायदाद, दौलत। तो ये तो मेरी दौलत है, ये मेरी ही नहीं अपनी अम्मा की भी है, अपनी अम्मी की भी दौलत है और अपने पापा की भी मेरी बेटी दौलत थी। आज तो नहलाने में बहुत देर हो गया, जो नहलाने में इनके कपड़े को मैं सारे कपड़े भर के ले आई थी। इतने दिन से इनके कपड़े वहाँ पे इकट्ठा थे, शायद खाला मशीन की डिज़ाइन में रखी थी कि मशीन लगाऊंगी तब धुल दूँगी। तो कपड़े इनके वूलन कपड़े, और मैं हैंड वॉश कर रही थी, इनकी सीढ़ी पे खेल के गंदा कर लेती थी, उन सबको मैं धुल रही थी। खूब मैंने धुलाई किया है, इन कपड़ों को साफ़ किया है और हैंड वॉश किया है। और मैं भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ। नहलाना है, नहलाया, शैम्पू और करके। ये बाल कम से कम 10 दिन से नहीं धुली थी, शैम्पू नहीं करी थी। इसके बालों में कम से कम 5-6 पाउच, क्योंकि मैं बॉटल वाला जो 4 पाउच नहीं 5 पाउच लगा, तुम्हें क्या पता।
मैंने अपना शैम्पू भी छोड़ दिया, जो मैं बड़ा बॉटल वाला शैम्पू यूज़ करती थी नोवा कंपनी का, ये हेयर कलरिंग और स्ट्रेटनिंग के लिए, उसको भी मैंने छोड़ दिया। अब मैं भी क्लिनिक प्लस के पाउच से ही करती हूँ, क्योंकि क्लिनिक प्लस का पाउच में रखती थी कपड़े धुलने के लिए, मगर अब उसका इस्तेमाल करती हूँ इनका अपने शैम्पू के लिए भी, उसी से इनका भी शैम्पू करी हूँ। इनका पहले ही उसी से होता था, तो 4 या 5 पाउच इसके लिए लगे हैं, इसके बालों में बहुत ज़्यादा धुलाई थे। और उसमें भी 3 बार मैंने पानी गर्म किया। फिर पानी गर्म करने वाली मशीन हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, उसमें करंट लगने का डर रहता है ना, और गीजर तो ख़राब पड़ा है, और गर्म पानी हमने इस्तेमाल भी नहीं करती हूँ, तो मैं कभी नहीं अपने लिए करती हूँ। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने पानी गर्म किया है और उनको शैम्पू किया है, कपड़े धुले। आपको एक बात बताऊँ, एक बार तो पानी नॉर्मल, फिर एक बार ठंडा, फिर दूसरी बार गर्म। तुम्हें नॉर्मल पानी से मैंने नहीं कराया है, वो तो थोड़ा सा पानी, जब तक पानी दोबारा गर्म हो रहा था तब तक नॉर्मल था। 3 बार वाले पानी, अच्छा हाँ, तीसरी बार वाले तो इस्तेमाल ही नहीं किया, अभी उसमें मैंने चावल धुलाई किया है, तीसरी बार वाले इस्तेमाल नहीं किया है। और एक बार तो मम्मा ने गर्म पानी। मैं अपनी सोना के पराठे बना रही थी, और पराठे बनाते बनाते मैं इसकी, मेरे साइड टेबल के ड्रॉअर में इसका बर्तन रखा रहता है, तो मैं इनके प्लेट्स लाने गई थी, तब तक ये पराठा लग गया, मगर जला नहीं है, बहुत कुरकुरा बिस्किट टाइप का हो गया है। एक ही पराठा बनाना था तो मैंने इसी चिमटे से बना दिया है, वरना उसका बर्तन निकालती हूँ और सोना को अपने में दे दूँ। सोना, आप अचार भी खाओगी? किस चीज़ का अचार खाओगी? हरी मिर्च का? आम का बेटा ना, उसका ऑयल बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, क्योंकि उसको धूप नहीं दिखाई बहुत दिन से, उसको मत खाओ। मिर्च का दे दूँ? ये देखिए कितना इसमें से खाती हैं, ये मुझे अंदाज़ा नहीं है। 2 से 20 तक आएगा। 50 नंबर पेज आपको वर्कबुक में करना, 50 नंबर पेज तक सारे काम कर लेने हैं, मैम ने मैसेज किया था। नहीं, 2 से 20 तक, मतलब 2 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11 से 20 तक आएगा। हाँ नहीं, हाँ 1 नहीं, 1 हटा दिया, 2 थोड़ी हटा दिया, 2 से 20 तक बोल तो रही हूँ। लीजिए, स्टूल आके हटा लीजिए, स्टूल पे कर, मगर आपको तब रात में आना पड़ेगा मेरे पास, रात में उसका मिर्च निकालूंगी। अब मम्मी के लिए भी पराठा बनाना है, मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी आप भी पराठा ही खा लो, तो फिर ये पराठे वाला स्पून मुझे निकालना ही पड़ा। मेरे खुदा ने कोई बहुत बड़े बड़े ख्वाब नहीं दिए हैं, मतलब मेरे कलेजे में बस इतना सा ख्वाब है कि मेरे पास एक बड़ी सी गाड़ी आ जाए। पहले, सबसे पहले तो मेरा बिज़नेस सही से चलने लगे, और एक बिज़नेस और इस्टेब्लिश हो जाए जो अच्छी चलने लगे, और एक बड़ी सी गाड़ी हो जाए, बस। और ज़्यादा मुझे कोई बड़े ख्वाब नहीं है, बस। कपड़ा गंदा और ये देना ऊपर तो हम धोए नहीं पाई थे, खाली धोवत थे इकट्ठा देके, तो बताओ इकट्ठा देके बच्चे कपड़ा। आज मैंने अब खुद की चोटी बनाई है, और अब मैं, अब जैसे मेरी मम्मी बचपन में मेरी चोटी बनाती थी ना तेल लगा के, वैसे रोज़ चोटी बनाया करूँगी। अब फैशन करने का मन नहीं करता है, जब मेरे बाल फिर घने हो जाएंगे ना तो मैं फिर से करने लगूँगी, है ना। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ अपनी ही चोटी बनाऊँगी और खुद ही खुश रहूँगी, मेरी अम्मी जैसे बनाती थी। खैर, तब मेरे बाल नीचे के इतने बचते थे, इतने चोटी करने के बाद बचते थे, और ये अब इतना बचे। कोई नहीं, चीज़ों का उरूज और ज़वाल दोनों होता है लाइफ में, हर चीज़ का उरूज और ज़वाल हर चीज़ का होता है, तो इसका भी अभी ज़वाल है, फिर से उरूज होगा, क्योंकि मैं तो अभी छोटी हूँ। और शॉप आने का आज मन नहीं था, लेकिन फिर भी आई हूँ। कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से मेरा मन नहीं था, मतलब मेरा कुछ लोन था, तो उसकी EMI थोड़ी लेट, 1-2 दिन में भूल गई थी, तो उसके बाद उसमें इतना ज़्यादा उन लोगों ने ऐड कर दिया ना इंटरेस्ट, तो उसको जिसमें बहुत डिप्रेस हो गया। फिर मेरा आने का मन नहीं, गुस्सा लग गया मुझे, फिर मेरा आने का मन नहीं था। लेकिन अफरोज भाई ने कहा कि अरे अपनी दुकान पे, उसके लिए अपनी दुकान पे क्यों गुस्सा उतारना, अपनी दुकान पे तो आइए। आई हूँ और बस गप्पे मार रही हूँ, और मैं ये संतरे खा रही हूँ नमक लगा के, मीठा है ये संतरा।
और बस अभी परमिला को मैंने अपनी फ्रेंड के यहाँ भेजा है। मेरी फ्रेंड को फेशियल कराना था तो परमिला को वहाँ पे भेज दिया है, क्योंकि परमिला से उनको फेशियल कराना था। तो मैंने कहा परमिला से तुम्हारा साइड बिजनेस भी चालू रहेगा, जैसे पहले भी परमिला काम जैसे करती थी पार्लर का। तो परमिला वहाँ गई है और मैं अकेली हूँ, अफरोज भाई से भी बातें कर रही हूँ।